नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज से जो है हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, टोटल पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो पहला डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और अगर ये नोट्स ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं, अगर कहीं पे भी मिल जाएँ तो आप मेरे को ज़रूर बताना। पॉइंट पॉइंट नोट करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है? काफ़ी टाइम लगा आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला, जिसका नाम है हमीरपुर ज़िला। क्या नाम है? हमीरपुर ज़िला। तो हमीरपुर ज़िला जो था ना, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें कटोच वंश जो थे, ठीक है? कटोच वंश थे, उन्होंने शासन किया था। कटोच वंश कहाँ के थे? तो वो कांगड़ा के रहने वाले थे। कांगड़ा के शासक थे ना कटोच वंश। तो हमीरपुर की स्थापना किसने की? हमीरचंद ने की। कांगड़ा के शासक थे कौन? हमीरचंद, ठीक है। 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी में क्या होता है? आलमचंद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो था कांगड़ा मुगलों के अधीन हो जाता है, ठीक है। कांगड़ा मुगलों के अधीन हो जाता है। उस समय जो था 1700 से 1747 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया किसने? हमीरचंद ने। आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की और उस पे शासन किया, ठीक है। कांगड़ा के शासक थे कौन? आलमचंद उस समय। उनकी मृत्यु के बाद हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की। तो 1743 में किले का निर्माण किया गया। उस किले का नाम हमीरपुर रख दिया गया, ठीक है। 1743 में किले का एक किला था, उसका निर्माण किया गया, बनाया गया। उसका नाम जो था क्या रखा गया? हमीरपुर, ठीक है। उस किले का नाम हमीरपुर रखा गया, ठीक है। तो एरिया वाइज जो है 1118 1118 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है हमीरपुर, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, 2 से 4 फैक्ट लिखे हुए हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमीरपुर जो था 1966 से पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। कांगड़ा जिले का हिस्सा था पहले, ठीक है। कांगड़ा जिले का हिस्सा था। ऊना भी इसका हिस्सा था। किसका? कांगड़ा का हिस्सा था, ठीक है। तो कांगड़ा जो था इसमें ही हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट आते थे। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला, जिले के छोटे सबसे छोटा क्षेत्रफल इसका 1118 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे छोटा इतिहास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहता है, ठीक है। हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? कांगड़ा के राजा थे हमीरचंद, उन्होंने 1700 ईस्वी में की थी। किले का निर्माण करवाया था, उसी स्थान का नाम क्या पड़ा था? हमीरपुर पड़ा था, ठीक है। तो कुछ बुक्स में जो है 1773 और कुछ बुक्स में 1743, मैक्सिमम जो लिखा जाता है 1743 ही इसका आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग है, जितनी बुक्स में दिया हुआ है डाटा उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं सुजानपुर की तरफ, ठीक है। तो सुजानपुर टिहरा, सुजानपुर की होली सभी को पता है। सुजानपुर में होली मनाई जाती है, कैसी? ब्रज के जैसी होली मनाई जाती है, इंटरनेशनल फेयर है। तो सुजानपुर टिहरा में एक जो है सैनिक स्कूल भी है, आप सभी को पता होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की? अभयचंद ने की। कब की? 1748 में की, ठीक है। और सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की? घमंड चंद। कुछ मिस्टेक्स हो सकती है लिखने में हिंदी में, ठीक है। तो आपने देखो धमंड लिखा है, यहाँ पे घमंड चंद लिख लेना आप। 1748 में हुई थी। सुजानपुर टिहरा अभयचंद, सुजानपुर शहर घमंड चंद, ठीक है। घमंड चंद जो थे बिलासपुर के राजा थे। तो संसार चंद द्वितीय ने कांगड़ा की राजधानी सुजानपुर टिहरा को बनाया था। कब से कब तक? 1761 से लेकर 1824 तक रही थी, ठीक है। सुजानपुर टिहरा, सुजानपुर टिहरा में एक किला भी है, ठीक है। और जो है संसार चंद ने जो था 1793 में गौरी शंकर मंदिर बनवाया था और 1823 में नरवदेश्वर मंदिर भी बनवाया था। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? संसार चंद ने। सुजानपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सुजानपुर टिहरा में जो था ब्रज जैसी होली मनाई जाती है, जो कि महाराजा संसार चंद के कार्यकाल में शुरू होती है, ठीक है। 1820 में जो था विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेपिक, ये जो थे सुजानपुर आए थे, हमीरपुर के सुजानपुर। और जो महाराणा संसार चंद थे, उन्होंने 1980 में सुजानपुर तहसील बनाई थी, ठीक है। तो आपने फैक्ट्स याद रखने। सुजानपुर टिहरा में एक सैनिक स्कूल भी है जिसकी स्थापना होती है 2 नवंबर 1900
1848 में उसका उद्घाटन होता है, ठीक है। सुजानपुर टीरा या फिर टिहरा भी कह सकते हो आप लोग। तो सबसे छोटा इतिहास है। तो चलते हैं महाराजा संसार चंद ने क्या क्या करवाया था। देखो मैंने पूरा आपको एक अट्रैक्टिव वे में पीडीएफ बनाने की कोशिश की है। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हिमाचल से रिलेटेड जो है आपको टोटल हिस्ट्री मिलेगी। आपका स्पोर्ट रहेगा तो पूरी हिस्ट्री जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो गौरी शंकर मंदिर बनवाया था इन्होंने 1793 में। नर्मदेश्वर मंदिर बनाते हैं ये 1823 में। होली का त्योहार मनाया जाता है जो कि जिसकी शुरुआत महाराजा संसार चंद ने की थी। और गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है महाराजा संसार चंद का जो कार्यकाल था, ठीक है। कांगड़ा का भी और हमीरपुर का भी, ठीक है। सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया महाराजा संसार चंद ने। और 1794 में संसार चंद ने बिलासपुर के राजा को हराया था, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने। फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विलियम मूरक्राफ्ट हमीरपुर के टिहरा में 1820 में आए थे। सुजानपुर टिहरा 1748 में अभयचंद ने इसकी स्थापना की थी। और सुजानपुर टिहरा की पहाड़ियों पे महल और दुर्गा ये बनाए गए, ठीक है। जिसका नाम टिहरा के नाम से जाना जाने लगा इनको, और इस नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 1761 में क्या होता है, घमंड चंद के द्वारा सुजानपुर में चामुंडा मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर? चामुंडा मंदिर। हमीरपुर में भी स्थित है। देखो आप बोलते हो ना आप लोग कि सर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मंदिर हैं, ठीक है। बट कुछ फेमस हैं, कुछ नॉर्मल मंदिर हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1793 में संसार चंद ने क्या किया, सुजानपुर में गौरीशंकर मंदिर बनवाया था, ठीक है। नदौन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमीरपुर है ना, इसकी हिस्ट्री बस मतलब छोटी सी हिस्ट्री है। आपको फैक्ट पता होना चाहिए हमीरपुर के बारे में। तो नदौन क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। नदौन नदौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नदौन क्षेत्र जो है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को जरूर लाइक करना है। तो नदौन जो है ब्यास नदी के किनारे स्थित एक क्षेत्र है, एक शहर है, ठीक है। नदौन में एक युद्ध हुआ था, वो फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। नदौन का युद्ध वो 20 मार्च 1691 या फिर 87। 91 मैक्सिमम टाइम आता है एग्जाम में, ठीक है। 87 जो है कुछ बुक्स का डाटा है, एक बुक में दिया था 1687, ठीक है। तो ये बुक्स का डाटा है। तो नदौन का युद्ध किस किस के बीच में होता है? गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद, ठीक है। इनकी दोनों ने आपस में मिल गए थे और मुगल सेना को इनको हराया था इन दोनों ने, ठीक है। पहले जो था ना, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर आपस में इनकी तालमेल बैठा। जब हम सिरमौर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। दशम ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। एक सफेद हाथी के पीछे इनकी लड़ाई हुई थी आपस में, ठीक है। फिर इनकी दो तालमेल बन गया और भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद ने मदद मांगी थी गुरु गोविंद सिंह की। उन्होंने मदद की और इन्होंने मुगल सेना को हरा दिया था, ठीक है। नदौन में एक नारा चलता है, उसका नाम है आएगा नदौन जाएगा कौन, क्योंकि हमारे हिमाचल के सीएम जो हैं वो यहीं से आते हैं, है ना। उस टाइम ऐसा चलता था, आएगा नदौन जाएगा कौन, क्योंकि ईश्वरी सेन जो थे एक राजा, मंडी के राजा थे, उनको बंदी बना के रखा था संसार चंद ने नदौन में, राइट। सभी को पता होगा। देखो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अमतर, ठीक है। नदौन के अमतर को जो था संसार चंद ने क्या बनाया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अमतर में जो है एक क्रिकेट का ग्राउंड भी है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों ने जरूर आंसर करना है। तो अमतर में एक क्रिकेट का ग्राउंड भी है। कहाँ पे? अमतर। और 1 किलोमीटर के पास में, ठीक है। और जो है वहीं पे जो है हमारे सीएम जी का घर भी है, ठीक है। फैक्ट्स पढ़ते हैं नदौन से रिलेटेड। 1846 में तहसील मुख्यालय बनाया गया, किसको? नदौन को, ठीक है। और मंडी के राजा ईसवी सेन को जो था 12 वर्षों तक नदौन जेल में रखा गया। फिर इनको जो था गोरखाओं ने छुड़वाया था। तो ईसवी सेन को किसने रखा था? तो ईसवी सेन को जो था जेल में किसने डाल ने रखा था? संसार चंद जी ने इनको जेल में डाल के रखा था वहां पे। तो राजा जोधवीर चंद जो थे वो नदौन के पहले राजा बने थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदौन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्यास नदी के किनारे ये स्थित है। कौन? नदौन, ठीक है। नदौन शहर जो है ब्यास नदी के किनारे स्थित है। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सिंह को 12 सालों तक जो था नदौन में बंदी बना के रखा। बाद में गोरखाओं ने छुड़ाया उनको, ठीक है। फैक्ट है, फैक्ट में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। आएगा कौन जाएगा आएगा नदौन जाएगा कौन, ठीक है। ये नारा चलता था वहां पे नदौन में। महल मोरियों का युद्ध जो है नदौन में बहुत फेमस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1806 में ये युद्ध होता है। एक ज्वाला जी की संधि होगी, नदौन का युद्ध हो गया, महल मौर्यों का युद्ध। ये 3 युद्ध हैं, ये पूछे जाते हैं। तो संसार चंद और गोरखाओं के बीच में होता है कौन सा युद्ध? महल मौर्यों का युद्ध होता है, जो संसार चंद और गोरखाओं के बीच में होता है। तो गोरखा अमर सिंह कमांडर
ये जो थे गोरखा कमांडो अमर सिंह थापा, इन्होंने जो था संसार चंद को हराया था। और जो संसार चंद थे वो भाग के जो थे कांगड़ा किले में छिप गए थे। उन्होंने जो था बहुत पहरा दिया, बट नहीं तोड़ पाए वो कांगड़ा किले को। कांगड़ा किले का नाम क्या क्या है? नगरकोट, ठीक है, भीमकोट भी कहते हैं। आप लोगों ने एक कमेंट करके आंसर करना है कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी, ठीक है। और जो थे, बस इतना कर देना आप, ठीक है। और 1914 से 18 के पहले विश्व युद्ध में लैंस नायक लाल राम, उनको जो था जो अदम्य साहस दिखाने के लिए विक्टोरिया क्रॉस का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, प्राइज दिया गया था, इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। उन्होंने जो था वहाँ पे मतलब लड़े थे वो लड़ाई, ठीक है, उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो ये पहले ही हिमाचली बन जाते हैं, लैंस नायक लाल राम जो है, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है हिमाचल से, ठीक है। तो इसके बाद जो था देखो, महल मौर्य का युद्ध था, इसके बाद ज्वालाजी संधि होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1809 में होती है ये। महाराणा रणजीत सिंह के साथ संसार चंद ने संधि की थी। किसके साथ? महाराणा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने संधि की थी। किसने की थी? संसार चंद ने, ठीक है। रणजीत सिंह जो थे उस टाइम जो थे बहुत पावरफुल थे, ठीक है। तो इन्होंने जो था शर्तें रखी कुछ कि अगर अगर ये संधि होती है तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए देखो क्या क्या मांगे रखी है, मैं बताता हूँ आपको। दोनों ने मिलकर जो था अमर सिंह थापा जो गोरखा कमांडो थे उनको हरा दिया यहाँ पे। और रणजीत सिंह को संसार चंद ने जो उन्होंने मांग रखी थी कि 66 गांव देने पड़ेंगे और कांगड़ा किला, जिसको नगरकोट के किले के नाम से जाना जाता है। मतलब संसार चंद ने पूरी अमानत दे दी, बट उनकी जान तो छूट गई गोरखाओं से, है ना। गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ दिया गया और जो रणजीत सिंह थे उनको 66 गांव और कांगड़ा किला दे दिया गया था। तो नेक्स्ट है, इसमें हमीरपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम। जो हिस्ट्री बस इतनी है, जो हमीरपुर है इसकी हिस्ट्री छोटी सी है। तो यही चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में 1806 से 46 तक रहा। अंग्रेजों ने यहाँ पे कब कब्जा किया? तो 1846 में किया। और 1966 में पूर्व पंजाब का हिस्सा था ये। 1966 में कांगड़ा जिले की तहसील बना, ठीक है। और 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश को जिला बनाया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का होगा यहाँ पे, आप थोड़ा देख लेना हिंदी में, ठीक है, का जिला बनाया गया। और जो था पूरा हिमाचल का 2% जो है हिस्सा खाता है कौन? हमीरपुर। 2% क्षेत्रफल आता है पूरे हिमाचल का। सैनिक स्कूल कहाँ पे? हमीरपुर में है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी हमीरपुर में है। कुछ फैक्ट बता दूंगा आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमीरपुर से रिलेटेड, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी रहती है इसकी, इकोनॉमी रहती है, इकोनॉमी में पूरे हिमाचल की इकट्ठी करवाऊंगा। तो बाबा बालकनाथ मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमीरपुर से आते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये है। क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर है। नदौन विधानसभा क्षेत्र है। 1966 में हमीरपुर जो था कांगड़ा जिले की तहसील बनाया इसको, ठीक है, हमीरपुर को। 1 सितंबर 1972 को जो था ये अलग से एक जिला बन गया, ठीक है। और उस टाइम जो था 2 तहसीलें बनाई गई, एक बड़सर और एक एक हमीरपुर। एक बड़सर और एक हमीरपुर, 2 तहसीलें बनाई गई। कहाँ की? कांगड़ा की, सॉरी, हमीरपुर की। उसके बाद जो था 1980 में 1980 में 3 तहसीलें और बनी। एक थी सुजानपुर टिहरा, एक थी नदौन, ठीक है, और एक थी भोरंज। 3 तहसीलें बनाई गई, ठीक है। किसकी? किसकी 3 तहसीलें बनाई गई? तो 3 तहसीलें बनाई गई आपकी हमीरपुर की 1980 में। अभी टोटल 5 तहसीलें हैं हमीरपुर में, ठीक है। तो मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं एनआईटी से रिलेटेड। तो एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब होती है? 7 अगस्त 1986 में इसकी स्थापना होती है। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसको कहा जाता था, पहले इस नाम से जाना जाता था। 26 जून 2002 को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को एक अवार्ड मिला स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद इसको अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो था हमारा हमीरपुर की हिस्ट्री थी। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, आपको थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमीरपुर जो था, हमीरपुर की स्थापना किसने की? हमीर चंद ने की, ठीक है, जो कि कांगड़ा रियासत के कौन थे? कांगड़ा रियासत के शासक थे, ठीक है। और जो था सुजानपुर टिहरा, ठीक है, सुजानपुर टिहरा में चलते हैं। सुजानपुर टिहरा की स्थापना अभयचंद जी ने की। सुजानपुर शहर की घमंडचंद ने की, ठीक है। गौरीशंकर मंदिर बनवाया संसार चंद ने। नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया विलियम वुडक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेविक जो थे 1820 में यहाँ पे आए। कहाँ पे? सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में आए और ब्रज जैसी होली मनाई जाती है।
ठीक है? सैनिक स्कूल भी है यहाँ पे, गौरीशंकर, नर्मदेश्वर, होली, स्वर्णिम काल भी कहा जाता है संसार चंद के कार्यकाल को, और सुजानपुर टिहरा को महाराजा संसार चंद ने अपनी राजधानी भी बनाया और बिलासपुर के राजाओं को भी हराया था उन्होंने, ठीक है? तो ये जो था चामुंडा मंदिर है, यहाँ पे चामुंडा मंदिर है, कहाँ पे? हमीरपुर के नदौन क्षेत्र में है या सुजानपुर? सुजानपुर क्षेत्र में, ठीक है? नदौन जो है ब्यास नदी के किनारे है, और नदौन का युद्ध कब हुआ था? 1691 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने मुगलों को हराया था यहाँ पे, ठीक है? और जो था ईश्वरी सेन को 12 सालों तक जो था जेल में रखा था नदौन जेल में, किसने? संसार चंद ने, ठीक है? और जोधवीर चंद जो थे नदौन के पहले राजा थे। आएगा नदौन जाएगा कौन, ये भी नारा चलता है। महल मौर्यों का युद्ध 1806 में होता है। संसार चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध होता है, तो गोरखा जीत जाते हैं, ठीक है, महल मौर्यों के युद्ध में। फिर जो था ज्वालाजी की संधि होती है, जिसमें और विक्टोरिया क्रॉस मिलता है लेस नायक लाल राम को। विक्टोरिया क्रॉस मिलता है, ठीक है, अदम्य साहस दिखाने के लिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें, ठीक है। और ज्वालाजी संधि होती है 1809 में होती है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद जो है अमर सिंह थापा गोरखाओं को हराते हैं और संसार चंद से 66 गांव और कांगड़ा किला ले लेते हैं, ठीक है। और हमीरपुर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, सिखों का नियंत्रण 1806 से 46 तक, अंग्रेजों का 46 के बाद में रहा। 66 तक जो था 1966 एक पूरा पंजाब का हिस्सा था। 1966 में कांगड़ा जिले की तहसील बनाया गया हमीरपुर को। 1 सितंबर 1972 को जो था हमीरपुर की स्थापना होती है, और 2% जो है हिस्सा इसका पूरा हिमाचल का क्षेत्रफल का आता है। एनआईटी हमीरपुर में, बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर में है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के सीएम है, वो भी हमीरपुर से हैं। 1118 जो है वर्ग किलोमीटर जो है, 1118 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया है किसका? हमीरपुर का। और 2 पहले तहसीलें बनी थी, ठीक है, बड़सर और हमीरपुर। और 1980 में 3 तहसीलें और बनती है, सुजानपुर, टिहरा और नदौन और भोरंज, ठीक है। ये था आज हमारा हमीरपुर का हमीरपुर के हिस्से। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कौन से आपको डिस्ट्रिक्ट चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।